बस ये एक वीडियो देख लेना, मैं गारंटी देता हूँ लाइफ टाइम तक आपको दोबारा सेट को पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी इतने। लास्ट टॉपिक में जो हमने पढ़ा था, हमने एक्सरसाइज फर्स्ट के कंसेप्ट पढ़े थे जितने भी थे कि सेट होता क्या है। ठीक है, उस सेट के साथ साथ हमने उसमें ये चीज पढ़ी थी कि बिलोंग्स टू कब लिखते हैं, डजंट बिलोंग्स टू कब लिखते हैं। सेट की हमने दो फॉर्म्स पढ़ी थी, रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। उसके बेस पे हमने जितने क्वेश्चन थे वो कंप्लीट करे थे। अब हमने जो स्टार्ट करना है वो क्या करना है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट हमारे कौन कौन से होते हैं। तो टाइप्स ऑफ सेट में जो सबसे पहला सेट हम पे आता है उसे हम बोलते हैं एम्प्टी सेट, या फिर इसे वॉइड सेट, या फिर इसे नल सेट भी बोलते हैं। यानी कि एम्प्टी, नल या वॉइड एक ही बात है। यानी ये ऐसा सेट होता है जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट हमारे पास प्रेजेंट नहीं होगा। जैसे कि मैंने कहा, एक सेट आप एक कंडीशन बोल दी कि नंबर लेस देन ग्रेटर देन 7 इन अ टॉस ऑफ डाइस, कि एक डाइस को टॉस किया और मेरे को बताओ नंबर ग्रेटर देन 7, उसका सेट बताओ। तो ऐसा कोई भी नंबर होता ही नहीं है डाइस के टॉस करने पर कि उस पे हमारे पास क्या है 7 से बड़ा नंबर आए, क्योंकि डाइस में नंबर्स क्या होते हैं 1 2 3 4 5 6, तो 7 से बड़ा नंबर तो कोई होता ही नहीं। तो उस केस में मेरा जो सेट आएगा वो सेट आएगा खाली। अब खाली को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं कि ये हमने सेट बना दिया और अंदर कुछ भी नहीं रखा, या फिर हम उसे लिख देते हैं ये सिंबल, और इस सिंबल को क्या बोलते हैं फाई। ठीक है, ये हमारा सिंबल क्या होता है फाई, यानी कि नल, कुछ भी नहीं है उसके अंदर। या तो ये लिख देंगे या ये लिख देंगे। कुछ बच्चे इसको लिखने में गलती करते हैं, वो ऐसे लिख देते हैं सेट भी बना दिया और फाई भी बना दिया, दिस इज रॉन्ग। यानी कि इस सेट के अंदर ये फाई एक एलिमेंट डाल दिया, बट एक्चुअली में एम्प्टी सेट का मतलब है उसमें कुछ भी नहीं होना चाहिए, खाली होना चाहिए, या फिर उसको हम खाली से रिप्रेजेंट करते हैं विच इज इक्वल टू फाई। तो सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर हमने जो है हमने टाइप्स ऑफ सेट के अंदर बात करी, तो हमारे पास सेट विच डजंट कंटेन एनी एलिमेंट इन इट इज नोन एज एम्प्टी सेट। जैसे एक एग्जांपल हमने यहाँ लिया है कि एक सेट ए है हम पे, इस सेट ए में क्या बोल रहा है एक्स एक नेचुरल नंबर है, और वो नेचुरल नंबर क्या होना चाहिए, वो 1 से बड़ा होना चाहिए बट 2 से छोटा आना चाहिए। 1 से बड़ा 2 से छोटे में नेचुरल नंबर तो कोई भी नहीं आ सकता। बट अगर मैं इसमें बोलता रियल नंबर, तो रियल नंबर बहुत सारे आ सकते थे कि 1.1 आ जाता, 1.13 आ जाता, बहुत सारे आ जाते, बट नेचुरल नंबर की बात हो रही है, इसीलिए ये सेट हमारा क्या है फाई है, यानी कि खाली है। सेम अगर हम और एग्जांपल देखते हैं कि मेरे पास क्या रही है एक सेट बिल्डर फॉर्म दे रखी है एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर इज 4, तो एक्स स्क्वायर अगर मेरा 4 है तो एक्स क्या आ जाएगा +2, या एक्स आ जाएगा -2, यानी मेरे सेट में 2 और -2 आएगा। बट इसने कंडीशन बोल दी साथ में कि एक ऑड नंबर होना चाहिए था, ऑड तो हम पे है ही नहीं यहाँ पर, तो इट मींस अगर ऑड नंबर की यहाँ कंडीशन लगा दी है तो जो डी सेट है उसे भी हम क्या लिखेंगे फाई, या फिर उसे हम खाली कर्ली ब्रैकेट के अंदर एनक्लोज करके छोड़ देंगे। दिस इज नोन एज एम्प्टी सेट। अब जो हमारा टॉपिक है फाइनाइट सेट का, तो फाइनाइट सेट का सिंपल से मीनिंग है फाइनाइट मतलब जो लिमिटेड हो, जिसमें कुछ ना कुछ स्पेसिफिक नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो जिसे हम काउंट कर सके, तो ऐसे एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं फाइनाइट सेट। अ सेट व्हिच इज एम्प्टी और कंसिस्ट ऑफ एनी डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, जो खाली हो या उसमें कुछ ना कुछ नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो प्रेजेंट हो। ठीक है, तो वो हमारे पास क्या होगा फाइनाइट। अगेन वही सेम चीज है कि वॉइड हो, वॉइड यानी कि खाली, ठीक है, या उसके अंदर कुछ ऐसे एलिमेंट्स लिखे जाए जिसे हम काउंट कर सके, तो वो हमारा क्या होता है फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे उसमें, यानी वो फाइनाइट सेट होगा। जैसे सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स हमारा जो लेस देन 100 हो तो वो फाइनाइट है, और अगर मैं कहूँ सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा, क्योंकि इवन नेचुरल नंबर 2 4 6 8 अप टू 100 आगे तक जाते रहेंगे, बट उसने बोला 100 से कम, तो 100 से कम वाले कौन होंगे 2 4 6 8, और लास्ट वाला नंबर 100 होगा, तो ये 50 नंबर्स आएंगे जिसे हम काउंट कर सकते हैं। नंबर ऑफ डेज इन अ वीक काउंट कर सकते हैं। ठीक है, इसके जो सोल्यूशन आएंगे, दो ही सोल्यूशन आएंगे अगर मैं इसको सॉल्व करूं, तो यहाँ पर मेरे पास आएगा +4 और -4, तो ये जो हमारे पास सेट होते हैं ये कैसे होते हैं फाइनाइट। फिर नेक्स्ट आ जाता है हम पे हमारा इनफाइनाइट सेट। नेक्स्ट कौन सा आ जाता है हम पे
इनफाइनाइट जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, वो कभी भी खाली नहीं होगा। ऐसा सेट कभी भी खाली नहीं होगा, वो कभी हम काउंट ही नहीं कर पाएंगे उसे। तो ऐसे सेट को हम क्या बोलेंगे? इनफाइनाइट सेट बोलेंगे। और यहां पर अगर हम बात करें इसका ऑर्डर, इनफाइनाइट सेट का ऑर्डर भी इनफाइनाइट होगा, इनफाइनाइट और फाइनाइट सेट का ऑर्डर फाइनाइट होगा। ठीक है, यानी कि अगर मैं कहूँ नंबर ऑफ पॉइंट्स इन अ प्लेन, एक ये प्लेन सरफेस है, इस पे मैं कितने पॉइंट्स बना सकता हूँ? दैट इज इन्फिनिटी। अब पॉइंट्स इन अ गिवन लाइन, ठीक है, एक लाइन पे कितने पॉइंट्स हो सकते हैं? दैट इज ऑल्सो इन्फिनिटी। नेचुरल नंबर्स जो है हमारे पास, ये भी क्या है? एक इनफाइनाइट सेट हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट इज इक्वल सेट। यहां पर बच्चे कभी बार गलती करते हैं कि इक्वल सेट क्या होता है। तो इक्वल सेट कब होगा? जब दो सेट हमारे पास जो होंगे उनमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे पास क्या हो जाए? सेम हो जाए। और एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स होने चाहिए, एग्जैक्टली सेम होंगे अगर, तो ऐसे सेट को हम क्या बोल देंगे? फाइनाइट सेट। कि जैसे हमारे पास दो सेट है ए और बी, कह रहे अगर हर एलिमेंट ए का जो है वो हर एलिमेंट बी के बराबर हो जाए और हर एलिमेंट बी का ए के बराबर हो जाए, तो यानी कि हमारे जो दोनों सेट्स है वो क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। कि अगर ए के सारे एलिमेंट बी में है, बी के सारे एलिमेंट ए के अंदर है, तो ऐसे सेट को हम क्या बोलेंगे? दे आर इक्वल सेट। जैसे कि हम यहां पर बात करें कि मेरे पास एक ए सेट है 1 2 3 और एक बी सेट है 2 3 1। ऑर्डर मैटर नहीं करता कौन आगे पीछे, आपने जस्ट ये चीज चेक करनी है, 1 है 2 है 3 है, यहाँ पे भी 1 2 3 है, तो इट मींस ये हमारे क्या है? दे आर इक्वल। अगला जो हम पे एग्जांपल है, हमें दिया हुआ है ए एक कल्ला सेट है जिसके अंदर एलिमेंट है 0, और यहां पर इसने बोल दिया कि हमारे पास बी जो है ये क्या है कि x 15 से बड़ा होना चाहिए और यहाँ पर x 5 से छोटा होना चाहिए। 15 से बड़ा और 5 से छोटा, तो 15 से बड़ा नंबर और 5 से छोटा नंबर, तो ऐसा कुछ होता ही नहीं कि 15 से बड़ा हो और 5 से छोटा हो, ऐसा कोई नंबर होता है? नहीं होता। यानी b एक एम्प्टी सेट है। तो क्या a और b बराबर है? नहीं है। ये 0 है, 0 एक एलिमेंट है, ये खाली है, कुछ भी नहीं है। तो यानी कि a और जो b है ये बराबर नहीं है, दे आर अनइक्वल सेट। तो अभी हमने पढ़ा फाइनाइट, फिर हमने पढ़ा इनफाइनाइट, फिर हमने पढ़ा इक्वल। फाइनाइट यानी जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट कर सकते हैं, इनफाइनाइट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट ही नहीं कर सकते, और इक्वल का मतलब हर एलिमेंट एग्जैक्टली सेम होना चाहिए। बच्चे के दिमाग में ये क्वेश्चन आता है कि क्या ये वाले सेट जो है, ये मैंने लिखा है यहाँ पर एक सेट ए और एक सेट मैंने लिखा बी, यहाँ पर 1 2 2 3 4 1 ये लिखा, क्या ये इक्वल है? तो यस ये इक्वल है। क्यों? बिकॉज बी सेट को हम रीडिफाइन करके लिखेंगे कि 1 2 3 4 ही लिखेंगे, और ये अब इसके क्या हो गया? इक्वल हो गया, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर रिपीट हो रहा है तो हम उसे एक ही बार लिखते हैं एक सेट के अंदर, तो यानी कि हमारा जो ए है और जो हमारा बी है वो क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। तो दे आर ऑल्सो इक्वल सेट्स। तो हमने अभी जो कंसेप्ट पढ़ा है उसके बेसिस पे जो हमारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन है वो स्टार्ट कर रहे हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है हमारा वो क्या है? फॉलोइंग आर द एग्जांपल्स ऑफ नल सेट। हमें वो बताना है कि कौन कौन नल सेट का एग्जांपल है। तो पहला क्वेश्चन है सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 2। ऑड नंबर जो डिविजिबल है 2 से, तो क्या ऐसा कोई नंबर होता है जो ऑड हो और 2 से डिवाइड हो सके? ऐसा कोई भी नंबर नहीं होता हमारा। तो इट मींस इट इज अ नल सेट, इट इज अ नल सेट। या तो 5 से रिप्रेजेंट कर दूं या फिर इससे रिप्रेजेंट कर दूं। इवन प्राइम नंबर, कोई प्राइम नंबर इवन होता है हमारे पास? क्या कोई प्राइम नंबर हमारा इवन होता है? यस, दैट इज 2। सो 2 एक हमारे पास सेट आ गया इसमें, तो ये हमारा नल मैट्रिक्स नहीं है, नल सेट नहीं है। नेक्स्ट, अ नेचुरल नंबर विच इज लेस देन 5 बट ग्रेटर देन 7। 5 से छोटा नंबर हो बट वो 7 से बड़ा होना चाहिए। इज इट पॉसिबल? नो, इट इज नॉट पॉसिबल। इट मींस ये सेट कैसा है? नल सेट है। दिस इज अ नल सेट। A point common to any parallel lines, दो पैरेलल लाइंस के बीच में क्या कोई पॉइंट होता है कॉमन? कोई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है? नहीं होता, क्योंकि अगर दो लाइंस पैरेलल है वो कभी मिल नहीं सकती, कभी मिल नहीं सकती तो कभी भी कोई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं आ सकता।
अब जैसे ये दो है, ये पैरेलल थी नहीं तो ये मिल गई, बट ये दोनों पैरेलल है तो ये कभी मिल ही नहीं सकती, तो यानी इस सेट के अंदर भी कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो दिस इज ऑल्सो अ नल सेट। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ फाइनाइट एंड इनफाइनाइट। तो सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर फाइनाइट? सेट ऑफ मंथ्स ऑफ ए ईयर, दिस इज अ finite. 1 2 3 up to so on, this is infinite. Next 1 2 3 up to 100, this is finite. Next a set of positive integers greater than 100, 100 से बड़े positive integers, that is infinite. A set of prime number less than 99, less than 99 के prime number, this is finite. ये हमारा क्या हो जाएगा? finite. Next is again finite and infinite. So first question is a set of lines which are parallel to x-axis in coordinate geometry, this is x-axis, this is y-axis. कह रहा है कि कितनी ऐसी लाइंस जो पैरेलल हो x-axis के, तो कितनी हो सकती है? वो फाइनाइट हो सकती है, इनफाइनाइट? It can be infinite because यहाँ से जाए, 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 क्योंकि एक नंबर लाइन पे इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं, तो वो किसी भी एक पॉइंट से पास कर सकती है और वो पैरेलल हो सकती है। नीचे बना लो, ऊपर बना लो, जितने मर्जी बना लो, तो यानी कि हमारे पास ये क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट सेट। सेट ऑफ लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट के लेटर्स की अगर हम बात करें तो ये हमारे क्या हो जाएंगे? फाइनाइट। सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 5, 5 के मल्टीपल्स की अगर हम बात करते हैं तो वो क्या होंगे? इनफाइनाइट, दैट इज इनफाइनाइट। नेक्स्ट इज सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन अर्थ। अर्थ पे जितने एनिमल्स है जो है वो हम उन्हें एक, अगर प्रैक्टिकली सोचे, ठीक है, तो वो क्या होंगे? एक स्पेसिफिक ही होंगे, ठीक है, स्पेसिफिक ही रहेंगे। ये तो है नहीं कि मतलब बहुत सारे ही हो जाएंगे कि मतलब जिसे हम कभी काउंट ही ना कर पाए, तो एक्चुअली में वो क्या रहेंगे? एक फाइनाइट सेट उसे कंसीडर किया जाएगा। तो ये हमारा क्या है? फाइनाइट। बट ये ध्यान रखना, यहाँ पर हम जस्ट हाइपोथेटिकली सोच रहे हैं कि क्या हम उसे काउंट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, तो प्रैक्टिकली वो हम उसको काउंट तो कर पाएंगे, बट ये है कि एक टाइम पर अगर हम देखें वैसे कि मान लो कुछ मर भी रहे होंगे, कुछ जिंदा भी हो रहे होंगे, तो वो अलग चीज है, बट हम इसको मैथमेटिकल उसमें अगर देखें तो हम इसे काउंट कर सकते हैं। कुछ स्पेसिफिक होंगे, जैसे हमारी ह्यूमन पॉपुलेशन है, काउंट तो कर रखी है कि वो तो चलो ऑन द स्पॉट काफी चेंज हो रही होगी, कुछ मर रहे होंगे, कुछ जिंदा हो रहे होंगे, वो अलग चीज है, बट हम इसे क्या कर सकते हैं? प्रैक्टिकली काउंट कर सकते हैं। नेक्स्ट, सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द पॉइंट ओरिजिन 0 0। देखो सर्कल आपको पता है ऐसा होता है, ठीक है। अब कह रहे हैं हमारे पास इस पॉइंट से कितने सर्कल पास कर सकते हैं? तो जितने मर्जी सर्कल बना सकता हूं मैं 0 0 वाले पॉइंट से, इधर बना लूं, ठीक है, जो इससे पास कर रहे हैं अलग अलग रेडियस के साथ साथ, तो यानी कि कितने ऐसे सर्कल्स बना सकता हूं मैं? इनफाइनाइट, जो 0,0 पॉइंट से क्या करे? पास होकर जाए। एक ऐसे अगर मैं बात करूं कि एक पॉइंट से कितनी लाइंस पास कर सकती है, हमने पढ़ा हुआ है, तो इनफाइनाइट लाइंस क्या कर सकती है? एक पॉइंट से पास कर सकती है। बट अगर मैं क्या बात करूं 2 पॉइंट से, तो 2 पॉइंट से सिर्फ हमारी एक ही लाइन क्या करती है? पास करती है, ठीक है। तो अगर हम इसकी बात करें तो इनफाइनाइट। अगर मैं कहूं एक पॉइंट से कितनी लाइंस पास करती है? इनफाइनाइट। 2 पॉइंट से कितनी लाइंस पास कर सकती है? दैट इज ओनली फाइनाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द इक्वालिटी ऑफ 2 सेट्स। 2 सेट की इक्वालिटी की अगर हम बात करें तो हमने क्वेश्चन नंबर 4 और 5 को देखना है। अब इसमें तो क्या रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर इक्वल, इनमें से कौन से हमारे जो सेट्स है वो इक्वल है? तो यहां से अगर हम देखते हैं कि ए और बी क्या ये इक्वल है, तो हम देखेंगे क्या हर एलिमेंट हमारा ए का बी के साथ है। ऑर्डर कुछ भी हो सकता है आगे पीछे, बट हमें ये चीज देखनी है क्या वो है या नहीं है। तो यहां देखिए हम ए बी सी डी, यस दे आर इक्वल। ए इज दिस, बी इज दिस, 4 है, 8 है, 12 नहीं है, तो नॉट इक्वल। एक भी नहीं हुआ तो नहीं है। नेक्स्ट 2 4 6 8 10,
ये हमारा क्या आ गया नंबर। अब यहाँ देखो ये होगी सेट बिल्ड रोस्टर फॉर्म, ये आ गई सेट बिल्डर फॉर्म। अब इसको देखिए इवन इंटीजर लेस देन इक्वल टू 10, यानी कि 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा और हमारा 10 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया पॉजिटिव इवन इंटीजर लेस देन 10। तो ये हमारा क्या हो चुका है, ये हो चुका है अपना इक्वल मैट्रिक्स। ठीक है, इक्वल मैट्रिक्स हो चुका है। नेक्स्ट मल्टीपल्स ऑफ 10। तो 10 के मल्टीपल्स का मतलब 10 होगा, 20 होगा, 30 होगा, 40 होगा, 50 होगा एटसेट्रा, है ना। यहाँ पर देखो 10 है बट 15 आ गया, 25 आ गया, तो नॉट इक्वल, दे आर नॉट इक्वल। नेक्स्ट वी आर हैविंग फिफ्थ क्वेश्चन सेम। तो फिफ्थ की अगर हम बात करें तो ए है हम पे और ये बी है। अब हम इसको चेक करेंगे क्या ये है या नहीं है। सेम अगर आप इसको देखते हैं, इसके ऊपर आते हैं, अब एक बार हम इसको सॉल्व करें तो अगर आप इसके फैक्टर्स बनाओगे तो फैक्टर्स क्या बनेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6, इन दोनों को कॉमन ले लेंगे, x प्लस 3, इन दोनों को कॉमन ले लेंगे, x प्लस 3, तो पूरे को कॉमन ले लेंगे, x प्लस 3, x प्लस 2। अब ये तो हो गए रूट्स बट फैक्टर्स, अब हमें इसके रूट निकालने, तो -3 एंड क्या आ जाएगा -2। हमारे पास क्या है यहाँ पर 2 3 और हमारा आंसर क्या है -2 -3, क्या ये होगा, नो। वुल्फ एंड फॉलो, फॉलो की अगर हम यहाँ पर एल वो देखें तो एक एफ आएगा, एक ओ आएगा, एक एल आएगा, एक डब्ल्यू आएगा, और यहाँ पर भी क्या आएंगे, यही आएंगे, डब्ल्यू ओ एल एंड एफ यही आएंगे। तो यानी क्या ये इक्वल माने जाएंगे, माने जाएंगे। व्हाट अबाउट द लास्ट वन, कह रहे हैं इनमें से जो जो सेट इक्वल है वो हमें बताने हैं, जो जो से सेट हमारे इक्वल है वो हमें बताने हैं। तो यहां से देखें ए सेट 2 4 8 12, और कोई है 2 4 8 12 जैसा, नहीं है। फिर 1 2 3 4, 1 2 3 4 किसके साथ है, डी के साथ है। फिर सी जैसा 4 8 12 14 नहीं है। ई और जी है, ई किसके बराबर है हमारा, जी के बराबर। और कोई है हमारा जो मैच कर रहा है किसी से, नहीं कर रहा। तो ये जो कंसेप्ट था हमारा सेकंड एक्सरसाइज का था, जिसमें हमने फाइनाइट सेट पढ़ा, इनफाइनाइट सेट पढ़ा, इक्वल सेट पढ़ा, नल सेट पढ़ा, कि जितने टाइप के हमारे पास सेट्स थे उनके सबके बारे में हमने इन एक्सरसाइज के अंदर डिस्कस किया।